नाउ क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल जॉइनिंग द वर्टिसेस A 1 2 3 B is equal to -1 0 0 and C is equal to 0 1 2। हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल दे रखा है जिसके वर्टिसेस हमें दे रखे हैं। विद द हेल्प ऑफ वर्टिसेस हमें उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो जरा ध्यान से देखिए, यहां पर ये है क्वेश्चन नंबर 31। एक ट्रायंगल हमें दे रखा है, इस ट्रायंगल के जो वर्टिसेस हैं A, B और C। A के जो वर्टिसेस हैं वो दे रखे हैं 1 2 3, B के वर्टिसेस दे रखे हैं -1 0 0, C के वर्टिसेस दे रखे हैं 0 1 2। और इन वर्टिसेस को यूज करते हुए हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिए, एरिया फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है। मान लीजिए ये जो AB वेक्टर है वो A वेक्टर है और ये जो AC वेक्टर है ये B वेक्टर है। ये दोनों क्या है, इस ट्रायंगल की एडजेसेंट साइड्स हैं। और जब दो एडजेसेंट साइड हमें पता हो तो हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, उसका मॉड्यूलस फाइंड आउट करते हैं और उसी को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो क्या होता है, उस ट्रायंगल का एरिया होता है। तो ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए। तो यहां पर हम पोजीशन वेक्टर ऑफ ए निकाल लेते हैं। पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या हो जाएंगे, इनके साथ आई जे के लगा देंगे, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी किसके बराबर हो जाएगा, -i कैप 0j कैप प्लस 0k कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 0i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। हमें तीनों के वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर मिल गए। अब मैं ए बी वेक्टर निकाल लेता हूं। तो जो ए बी वेक्टर है वो किसके बराबर हो जाएगा, लास्ट वाला पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बी के पोजीशन वेक्टर्स में से मैं ए के पोजीशन वेक्टर सब्ट्रैक्ट करता हूं। तो बी के मुझे दे रखे हैं -i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप, माइनस ए के पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं i प्लस 2j प्लस 3k। माइनस साइन अंदर ले जाएंगे, -i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप, -i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। यहां -i कितना हो जाएगा, -2i कैप। 0j प्लस -2j कैप हो जाएगा -2j कैप, यहां हो जाएगा -3k कैप। उसके बाद मैं निकालता हूं AC वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो C के पोजीशन वेक्टर्स में से A के पोजीशन वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। C के दे रखे हैं 0i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, माइनस A के पोजीशन वेक्टर्स हमें दे रखे हैं i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब यहां देखिए, माइनस साइन अंदर जाएगा, 0i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, -i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। यहां हो जाएगा आपका -i कैप, j माइनस 2j हो जाएगा -j कैप, 2 माइनस 3k हो जाएगा -k कैप। ए बी वेक्टर AC वेक्टर मिल गए। दो एडजेसेंट साइड्स हैं हमारी, इनका निकाल लेते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट। तो ए बी वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, i कैप j कैप k कैप। तो अब ए बी वेक्टर के i j और k के कोफिशिएंट्स वो दे रखे हैं -2 -3। AC वेक्टर के -1 -1 एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। यहां हो जाएगा i कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, यहां आ गया 2, ये फॉर्मूले वाला माइनस है, और यहां इनको मल्टीप्लाई करने पर मिला -3, माइनस j कैप। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, यहां आ गया 2 -3 प्लस k कैप। यहां पे इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां आ जाएगा आपका 1 -2 प्लस का 2। यहां जरा देखिए, और यहां पर भी क्या आएगा, ये प्लस का 3 आएगा। तो यहां 2 -3 हो गया -i कैप, 2 -3 हो गया -j कैप, और यहां हो गया -k कैप आपका। यहां पर देखिए एग्जैक्टली यहां पे आएगा 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे और यहां पर भी 2 -2 हो जाएगा 0k कैप। तो ये आ गया ए बी वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर।
अब हम निकाल लेते हैं इसका मॉड्यूलस, ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर का मॉड्यूलस, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 + 1 दैट इज √2। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज गिवन बाई, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर का मॉड्यूलस बाई 2। इसके मॉड्यूलस को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा आपका यहां पर, इसका एरिया मिल जाएगा। ये वैल्यू आई है हमारे पास √2 और नीचे है 2 आपका। इस नीचे वाले 2 को हम ऐसा लिख सकते हैं √2 × √2, इससे ये कैंसिल हो गया। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके बराबर आ रहा है, 1/√2 स्क्वायर यूनिट्स। ये क्या है आपका एरिया है इस ट्रायंगल के लिए। तो यहां पर हमने AB वेक्टर और AC वेक्टर दो एडजेसेंट साइड्स यूज की हैं। आप चाहो तो यहां से BA और BC, BA वेक्टर BC वेक्टर, इन दोनों एडजेसेंट साइड्स को यूज कर लो। चाहो तो CB CA, CB वेक्टर CA वेक्टर, इन दोनों एडजेसेंट साइड्स को यूज कर लो। होनी दो एडजेसेंट चाहिए, आप कोई सी भी यूज कर सकते हैं। तो एरिया जो है वो आपको हमेशा सेम ही मिलेगा इस क्वेश्चन के लिए।